14 साला ईमान पाकिस्तान की ऐसी बेटी है जो गरीब बच्चों की मदद के लिए अपने हाथों से केक बनाकर बेच रही है और फिर इस कमाई से वो इन बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खिलौने खरीदकर उनमें तकसीम करती है। ईमान ने अपना दिन रात इन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए लगा रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट नवीद व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं एक बहुत ही कम उम्र बच्ची ईमान डार की, जो कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ऐसे बड़े बड़े काम कर रही हैं जो कि बड़े बड़े लोग इतनी उम्र में सोचते भी नहीं हैं। वो ईमान किचन्स के नाम से अपना एक फूड बिजनेस रन कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इससे हासिल होने वाला प्रॉफिट जो है उन लोगों को खाना खिलाने में सर्व करती हैं जो कि अपने लिए एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 14 साल की उम्र में वो इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रही हैं और उन्हें ये ख्याल किस तरह से आया, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो हमारे घर बहुत लोग आते थे जो मेरे पापा से मदद मांगते थे। तो वो उनको खाली हाथ जाने नहीं देते थे, लेकिन जितना उनसे होता था वो उतना करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं बेकिंग स्टार्ट कर दूं और फिर उसे खुद अर्न करूं और लोगों की मदद करूं। अच्छा, जितना होता है मैं उतना करती हूँ। तो आपको बेकिंग का ख्याल क्यों आया? बेकिंग आपको पसंद है या फिर किसी और वजह से? बेकिंग मुझे पसंद है करना, और क्योंकि हम लोग लॉकडाउन था, कुछ खाते नहीं थे घर बाहर से, तो फिर घर में बनाना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब से सीख के। और मैंने सोचा कि अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँ और उससे लोगों की मदद करूँ। बिल्कुल, तो आपने अपने टैलेंट को बिजनेस में कन्वर्ट करने का ख्याल आपको किस तरह से आया? मैं देखती थी मेरे बाबा से इतना होता जितना वो करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि खुद करूं और खुद उसे लोगों की मदद चाहती हूँ कि अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूं और उससे लोगों की खुद मदद करूं। तो फिर मैंने बेकिंग स्टार्ट कर दी और मैंने सोचा कि इसको एज अ बिज़नेस यूज़ करती हूँ। और जब भी कोई भी एक प्रोडक्ट आप लोग ईमान्स किचन से बाय करते हैं, उससे किसी एक बंदे की मदद होती है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बाय कर सकते हैं हम लोग? मैं कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ, बटर केक्स, फोंडेंट केक्स, कप केक्स, ब्राउनीज़, कुकी बार्स, केक्स, बन्स, पिज़्ज़ाज़ और बन्स बनाती हूँ। इसी तरह चीज़ें बनाती हैं। अच्छा, तो आपकी जो अब तक की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बोलूँ या कोई केक बोलूँ या इस तरह से कोई डोनट वगैरह, तो हॉट फेवरेट कौन सा है अब तक लोगों का जो आपको जिसका रिस्पांस सबसे अच्छा मिला हो? कुकी बार्स हैं। कुकी बार्स हैं और साथ केक्स हैं। ओके। अच्छा ईमान, तो आप कितना मंथली अर्न कर लेती हैं जिससे आप लोगों की मदद भी कर रही हैं और अपनी चैरिटेबल NGO है इसको भी रन कर रही हैं? तो मंथली कितना अर्न कर लेती हैं? मैं 20,000 अर्न कर लेती हूँ और फिर उतना मेरे बाबा भी दे देते हैं और जितना मैं खुद जमा करती जाती हूँ वो भी ऐड करती जाती हूँ। तो आपको इस चीज़ का ख्याल कैसे आया कि आप अपने बिजनेस के थ्रू जो चीज़ें अर्न कर रही हैं उसे लोगों की मदद करें और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक खाने की चीज़ें पहुँचाएँ? जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। हम इतने अच्छे तरीके से घर में रह रहे होते हैं और उनके पास छत भी नहीं है, खाने पीने को कुछ भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अपने जो भी मैं अर्न करूँ उसे लोग जितना हो सकता है मैं अपने लोगों की मदद करूँ। अच्छा, तो NGO के थ्रू अभी तक आप कौन कौन से काम कर चुकी हैं और आगे फर्दर क्या प्लानिंग है आपकी? NGO के थ्रू मैं अभी तक लोगों को राशन वगैरह, खाना वगैरह, अभी जिन लोगों के पास साफ़ पानी नहीं था पीने को उनको मैंने कूलर्स प्रोवाइड किए हैं और अब मेरी है कि मैं उनको छत प्रोवाइड कर सकूँ। वो बिल्कुल एक नाले के एज पे रह रहे हैं, उनके पास साफ़ पानी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, तो मैं चाहती हूँ उनको एक नीट और सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ईमान, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है, तो आपने सोचा कि आप इसको किस तरह से पूरा करेंगी? मेरे साथ अल्लाह ताला है और मुझे मतलब अल्लाह मियाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जितना हुआ है सिर्फ अल्लाह मियाँ की वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा। और आगे भी लोग सपोर्ट करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो ये काम चलेगा। ठीक है, तो अभी रेगुलर बेसिस पर जो है आप लोगों को खाना और राशन वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं या क्या तरीकाकार है इसके लिए? हफ्ते में 2 दफ़ा कभी खाना दे देती हूँ और मंथली लोगों को राशन प्रोवाइड कर देती हूँ और साथ अभी मैंने कूलर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं लोगों को। और इसी तरह खाना वगैरह। और मेरे जो है कि मैं लोगों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोलूँ, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके खुद अर्न कर सकें। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनके पास टैलेंट्स होते हैं। मैं चाहती हूँ अपने टैलेंट को यूज़ करें और खुद अर्न कर सकें। तो ईमान, जो खाना और राशन वगैरह जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, अब वो कहाँ से आता है? क्या उसका पूरा अरेंजमेंट जो है वो आपकी NGO के थ्रू होता है? और NGO के लिए जो फंड रेजिंग है वो क्या सारी आपके बिजनेस से आती है या इसके अलावा और भी कोई डोनर्स हैं?
जो सारा कुछ अभी तक मैं किया वो मैंने खुद किया है, और कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और उनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो लोग सपोर्ट करते हैं और इनिशिएटिव को आगे लेकर जा रहे हैं। और जितने अरेंजमेंट्स वगैरह खाने की वो मेरी फाउंडेशन ही खुद करती है। तो खाने पीने में क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दे रहे होते हैं अपनी एनजीओ के थ्रू? कभी चावल वगैरह, कभी रोटी, कभी नान वगैरह, इसी तरह की चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें भी आप खुद कुक करती हैं या उसके लिए कुछ अलग कुक है? उसके लिए फिर मैं बाहर से बनवा लेती हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस है कि आप यहाँ उन्हें अपनी एनजीओ पे बुलाते हैं या फिर उन्हें लोगों के घर में जो है वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं? मैं खुद जाती हूँ, अपने भाई के साथ बैठ जाती हूँ और फिर जाके सबको खुद दे के आती हूँ। तो ईमान, ये तो सारी चैरिटी भी आप कर रही हैं, एनजीओ रन कर रही हैं और अपनी बेकिंग भी कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा आप स्टूडेंट भी हैं, तो आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? मैं अपना ओ लेवल्स कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में, और मैं चाहती हूँ कि इस बिज़नेस को आगे लेकर जाऊँ ताकि इस थोड़े अरसे तक मेरा प्लान है कि इसको ज़्यादा ग्रो करूँ और जितना हो सके मैं खुद अपने पास से करूँ। ईमान, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप दूसरों की मदद कर सकें? ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई वाक़या होता है जिसकी वजह से कोई ख़्याल जो है वो इंसान के दिमाग में आता है? तो आप जो इतना एनजीओ रन कर रही हैं, इसके पीछे आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? मेरे बाबा मेरी इंस्पिरेशन है, और मैं अपने दादा की कहानियाँ सुनती आ रही हूँ बचपन से कि वो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते थे, वो लोगों को खुद जा जाकर उनकी मदद करते थे। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है और मैं अपने दादा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। उनका ये ख्वाब था कि वो एक ऑर्फनेज बना सकें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊँगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहें कि ज़िंदगी में आपकी पूरी हो जाए, तो वो क्या है? मेरी यही ख्वाहिश है कि लोगों को अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। ईमान्स किचन और ईमान डार जो फाउंडेशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या ये दोनों एक ही हैं, और या फिर ये किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं? ईमान डार फाउंडेशन एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन है ईमान्स किचन के साथ। जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट ईमान्स किचन से बाई करते हैं तो आप उसे किसी की मदद करते हैं, और ईमान डार फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले लोगों की ज़रूरियात को पूरा करता है, उसके बाद उनको रोज़गार के लिए फैसिलिटेट करता है। ओके ईमान, बेस्ट ऑफ लक का। एक तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतनी उम्र में आप खुद से आगे बढ़कर दूसरे बहुत से ज़रूरतमंद अफराद की मदद भी कर रही हैं, और इसके अलावा आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से तो आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।